हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने सारे जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं, हम लोगों ने वन बाय वन करके सबको डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको एक रिव्यू लेंगे, समरी इसका पढ़ेंगे कि वो जितने भी सिद्धांत थे अधिगम के वो क्या थे। और अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। एक है संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इसे साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया के तहत उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंधों को स्पष्ट किया जाता है और यह सिद्धांत व्यवहारवादी संप्रदाय से प्रभावित है। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन थे। जब भी हम अधिगम करते हैं या किसी चीज को सीखते हैं तो उसके लिए क्रिया करते हैं। इस क्रिया के दौरान अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही तरीके की वस्तुओं को उपस्थिति हमारे समक्ष रहती है। ऐसे में सीखने की क्रिया का इन सभी वस्तुओं से साहचर्य स्थापित हो जाता है और अधिगम क्रिया इससे प्रभावित होती है। इससे मनुष्य या पशु पक्षियों के व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। अब इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत हैं जिन्हें हम देखेंगे। थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, जिसे संयोजनवाद, साहचर्यवाद और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, हल का प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, गुथरी का समीपता का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत यह गेस्टाल्ट संप्रदाय से प्रभावित सिद्धांत है और सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य समझ सूझ की आवश्यकता पर बल देता है। इसके भी 5 सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, चिन्ह आकार अधिगम सिद्धांत टॉलमैन, क्षेत्र सिद्धांत कुर्टलैविन, अधिगम और सोपानिकी सिद्धांत गैने और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बांडुरा। अब हम इन सबको वन बाय वन करके जितने भी सिद्धांत हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं और अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं या SR थ्योरी। इसके प्रवर्तक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर और इसकी में जो विशेष बातें हैं, यह सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। यह गणित और विज्ञान के लिए उपयोगी सिद्धांत है। इसमें त्रुटियों का निराकरण पर बल दिया जाता है। दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी CRT थ्योरी। इसके जो प्रवर्तक है वो है इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। यह सिद्धांत कहता है कि आदतों का निर्माण कृत्रिम उद्दीपकों से संबंध प्रतिक्रिया द्वारा होता है। इसी सिद्धांत से संबंध प्रतिवर्त या तो सहज विधि का जन्म हुआ। यह सिद्धांत भाषा विकास, मनोवृत्तियों का निर्माण, बुरी आदतों से छुटकारा पाना, सुलेख, अक्षर विन्यास जैसे विषयों में उपयोगी है। फिर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है व्लादिमीर काफ्का कोहलर। इन्होंने प्रयोग किया था वनमानो सुल्तान चिंपैंजी पर। यह सिद्धांत समस्या का हल स्वयं को ही खोजने के लिए प्रेरित करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, यह नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है ब्यूरहेस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पे और चूहों पे। यह सिद्धांत कहता है कि किसी को पुनर्बलन देकर अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यहाँ सही कार्य के लिए सकारात्मक और गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन दिए जाने की बात की गई है। पुनर्बलन का अर्थ होता है प्रेरक। यह पुरस्कार भी हो सकता है और दंड भी हो सकता है। प्रबलन का सिद्धांत, न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत या विधिक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है हल। इन्होंने प्रयोग किया था चूहों पर। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया है। सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए। इससे बालक की आदतों को बेहतर बनाया जा सकता है। अनुकरण द्वारा अधिगम। इसके प्रवर्तक हैं यह सिद्धांत कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण द्वारा भी पूर्ण की जा सकती है। बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करने का प्रयास करता है। अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है कुर्टलैविन। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा पर जोर दिया जाता है।
प्रतिस्थापन या समीपता का सिद्धांत, स्थानापन्न का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है एडविन गुथ्री। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच अधिकतम साहचर्य स्थापित करना चाहिए ताकि अधिगम की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। नौवां है अव्यक्त अधिगम या चिन्हकार अधिगम या चिन्ह पूर्णाकारवाद या संभावना सिद्धांत या प्रतीक अधिगम या अप्रकट अधिगम। इसके जो प्रवर्तक है एडवर्ड टॉलमैन है। इन्होंने जो प्रयोग किया था चूहों पर किया था। यह सिद्धांत कहता है कि सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है। साथ ही यह भी कहता है कि अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनाम और दंड का प्रयोग करे। उद्देश्य प्राप्त करने का अर्थ है शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करना, बच्चे को सिखाना। इसके लिए अध्यापक इनाम और दंड का प्रयोग कर सकता है। अन्वेषण का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक है जेरोम एस ब्रूनर। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षक द्वारा बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए। इसके लिए विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रभावी तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, प्राप्त अधिगम का सिद्धांत या इसको जो प्रवर्तक है वह है आशुबेल। यह सिद्धांत विषय वस्तु को विद्यालय परिस्थितियों में प्रस्तुत करने पर जोर देता है और कॉलेज स्तर के लिए अनुकूल है। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत रॉबर्ट गैने ने दिया था। इसको हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बांडूरा। इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और फिर वैसा ही व्यवहार करता है जैसे हम टीवी पर फैशन शो या विज्ञापन देखकर यथावत व्यवहार का प्रयास करते हैं। तो ये सभी थे अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं।